अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि आपकी कलाई की लाइंस आपके बारे में क्या कहती हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि वाईफाई के सिग्नल की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जा सकता है? या फिर क्या आप जानते हैं खित्ता कश्मीर और उसकी खूबसूरती हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक जिन से कैसे मुंसलिक है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर चौंक जाने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के इस दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, अक्सर हम अपनी यादाश्त कमजोर होने की शिकायत करते हैं। चीजें खरीदने बाजार जाते हैं तो यही भूल जाते हैं कि खरीदना क्या था। इम्तिहान के लिए अच्छी तरह तैयारी करने के बावजूद जब जवाब लिखने बैठते तो आधा भूल जाते हैं। कभी किसी से काफी अरसे बाद मुलाकात हुई तो उसका नाम ही भूल जाते हैं। एक कमरे से उठकर किसी काम के लिए दूसरे कमरे में गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भूल गए कि किस काम के लिए आए थे। साइंसदान काफी अरसे से यादाश्त को बेहतर बनाने के तरीके तलाश कर रहे थे। हालिया तहकीक में कुछ चीजों का इंकिशाफ हुआ और कहा जा रहा है कि इन नुस्खों को आजमा कर हम अपनी यादाश्त को बेहतर बना सकते हैं। अक्सर ये कहावत दोहराई जाती है, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि पुरानी बातों को दोहराने से हमारी यादाश्त बेहतर होती है। हाल ही में होने वाली कई तहकीकात ये इशारे देती हैं, जब हम अपने पुराने तजर्बों को अपने जहन में दोहराते हैं तो उनकी यादें मजबूती से हमारे जहन में रजिस्टर हो जाती हैं। तो आप भी याद रखें, आगे की सोच रखने के साथ साथ कभी कभी पीछे मुड़कर भी देखें। जब हम खरीदारी के लिए निकलते हैं तो हम अक्सर सामान की एक फहरिस्त बनाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी यादाश्त को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सामान के नाम लिखने की बजाय उनकी तस्वीर बनाएं। जो लोग ये करते हैं उनकी यादाश्त की ताकत में बेहतरी देखने में आती है। साइंटिस्ट कहते हैं जब हम तस्वीर बनाते हैं तो हम उस चीज की शक्ल की नोयत के बारे में ज्यादा गहराई से सोचते हैं, लिहाजा हमारा दिमाग उस यादाश्त को अच्छी तरह से बचा रखता है। आप इस नुस्खे को आजमा कर भी अपनी यादाश्त को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा बाकायदगी से वर्जिश करने से भी यादाश्त बेहतर होती है। मिसाल के तौर पर बाकायदगी से दौड़ने से यादाश्त बेहतर होती है, लेकिन अब मुहक्किकीन कहते हैं उसके लिए सही वक्त का होना जरूरी है। तहकीक से पता चला अगर सेहतमंद अफराद किसी चीज को याद रखने के फौरन बाद वक्फा लेते हैं तो उन्हें वो चीज ज्यादा याद रहती है। लिहाजा आप भी कोशिश करें कुछ पढ़ने और तहरीर करने के बाद जहन को कुछ वक्त के लिए खामोश छोड़ दें, कुछ ना करें। ये आपकी यादाश्त को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अगर आपको अपनी यादाश्त को बेहतर बनाने के लिए ये 4 नुस्खे भारी लगते हैं तो ये नुस्खा आजमाएं। थोड़ी देर के लिए सो जाएं। ऐसी बहुत सारी तहकीकात मौजूद हैं जिनसे ये साबित हुआ कि झपकी लेने से यानी आराम करने से हमारी यादाश्त मजबूत होती है, लेकिन इसकी एक शर्त है। दरअसल वही लोग उसका फायदा उठा सकते हैं जो बाकायदगी से ये काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लंबे वक्त तक झपकी लेने की आदत डालें तो यादाश्त को बेहतर बनाने में सिर्फ आपको ही फायदा होगा। दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा? पसंद आने पर वीडियो को लाइक और अपने इस मुनफरिद चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी दर्ज किया करें। फैक्ट नंबर 2, वाईफाई के सिग्नल की रफ्तार बढ़ाने के कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनसे न सिर्फ सिग्नल की वसअत बढ़ सकती है बल्कि घर में किसी भी जगह से बआसानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आजकल के दौर में जहां वाईफाई की बदौलत हम हर जगह और आसानी से काम कर सकते हैं, वहीं इंटरनेट की रफ्तार की वजह से अक्सर अफराद अपने काम न होने के बायस परेशान बल्कि शदीद बेचैनी का शिकार भी होते हैं, क्योंकि वाईफाई मौजूदा दौर की अहम तरीन जरूरत बन चुका है। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपके वाईफाई की रफ्तार को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अगर आपके राउटर में 2 बैरूनी एंटीना हैं तो सबसे पहले उनमें से एक की सिमत ऊपर की जानिब और दूसरे की सिमत बाएं जानिब उफ़क़ी तौर पर झुकाकर रखें। इससे सिग्नल इस्तेमाल होने वाली जगह पर पहुंच सकेंगे। राउटर को पानी, धूल, गिर जाने या टूटने से बचाने के लिए आप उसे किसी महफूज जगह पर रख सकते हैं। इस अमल से राउटर के सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि बंद जगह की वजह उसके सिग्नल लकड़ी में जज्ब हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि राउटर को ज्यादा से ज्यादा खुली जगह पर रखा जाए ताकि इंटरनेट की मुनासिब स्पीड आपको मिल सके। घरों में इस्तेमाल होने वाले राउटर को खुसूसी तौर पर फर्श पर रखने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इन राउटर्स को इस तर्ज से बनाया जाता है कि इनके सिग्नल्स ऊपर से नीचे की जानिब सफर कर सकें। लेकिन जब आप इन राउटर्स को नीचे फर्श पर रख देंगे तो इनके सिग्नल ऊपर जाने की बजाय नीचे ही रहते हैं, लिहाजा उसे हमेशा ऊपरी जगह पर रखा जाए। अक्सर घरों में राउटर को कंप्यूटर, टेलीविजन या टेलीफोन के साथ रख देते हैं और ये समझते हैं कि इससे वाईफाई की रफ्तार तेज होगी, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि ये बरकी डिवाइसेस राउटर के सिग्नल को मुतासिर करती हैं। राउटर को रखने का बेहतरीन मुकाम आमतौर पर घर के दरमियान होता है, और वो भी किसी मेज या शेल्फ पर, क्योंकि घर के दरमियान वाले कमरे में राउटर को रखने से घर के बाकी कमरों में सिग्नल की रसाई मुमकिन होती है। वाईफाई राउटर के सिग्नल कमजोर हों तो उन्हें ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए राउटर के एंटीना पर एक अदद धाती पिन्नी फॉइल, मसलन एल्यूमिनियम फॉइल, किसी टोपी की तरह लपेट दीजिए, क्योंकि वाईफाई राउटर से निकलने वाले वायरलेस सिग्नल जब दाती पिन्नी में पहुंचते हैं तो उसमें बरकी मकनातीसी अमल वाक़ई होता है, जिसके नतीजे में आम वायरलेस सिग्नल की ताकत मामूल से कई गुना बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस फैक्ट को जानने से पहले हर दफा की तरह नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। तो चलते हैं इस अहम फैक्ट की तरफ। खाना काबा मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम का दर्जा रखता है। ये तमाम दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए किबला की भी हैसियत रखता है, और तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमान इसी की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा से मुताल्लिक चंद हकायक ऐसे हैं जिनसे आम मुसलमान ज्यादातर वाकिफ नहीं। साइंसी तहकीक के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया कि खाना काबा दुनिया के ऐन वस्त में मौजूद है, और जमीन की किसी भी तरफ से पैमाइश करने वाला जब वस्त में पहुंचता है तो वो ये जानकर हैरान रह जाता है जमीन के किसी भी तरफ से शुरू की गई उसकी पैमाइश के ऐन वस्त में खाना काबा मौजूद है। दुनिया भर से मुसलमान हज व उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा का रुख करते हैं और तवाफ़े काबा की सादत हासिल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का तवाफ एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी सिमत किया जाता है? सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है, काबा का तवाफ करने का तरीका अल्लाह ताला ने खुद अपने अंबिया के जरिए बताया। ये तरीकाकार कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। दुनिया तो तब्दील हो सकती है लेकिन ये तरीका नहीं बदल सकता, और जदीद साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई। एंटी क्लॉकवाइज चलने से फासला जल्द तय हो जाता है। इस तरह तवाफ करने से जिस्म पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं, जबकि दिल की सेहत के लिए भी ये अच्छा है। ये बात काबिल जिक्र है। खाना काबा की बरकत और इंसानों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने यहाँ पानी का ऐसा कुआं भी पैदा फरमाया जिसका पानी दुनिया के तमाम पानियों से बेहतर और इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद करार दिया गया। इस कुएं का माखज़ आज तक दरियाफ्त नहीं हो सका, और आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि आबे ज़मज़म दुनिया में मौजूद वाहिद पानी है जिसमें अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत रख दी है उससे करंट पास नहीं हो सकता, यानी बिजली के जारी होने वाले एटम्स को रोकने की सलाहियत रखता है जिससे करंट बेअसर हो जाता है। खाना काबा बिलाशुबा अजायबात रब्बी का एक नहायत शानदार मजहर है। हज के दौर में मदीना मुनव्वरा से एक खास कबूतरों का गोल खाना काबा का रुख करता है और हज के मौसम में मस्जिद हराम में डेरे डाले रखता है। हज के चंद दिन बाद हाजियों की वापसी के साथ ही ये कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं, और ऐसा कई सदियों से जारी है। इन कबूतरों से मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। कहा जाता है कि हजरत नूह ने जिस कबूतर को तूफान के दौरान खुश्की का पता मालूम करने भेजा था और जो अपने पंजों में सब्ज दरख्त की टहनी तोड़कर लाया था, ये उसी कबूतर की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि कलाई की लाइंस क्या बताती हैं? एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के मुताबिक कलाई पर मौजूद लाइंस आपकी जिंदगी की कहानी बता देती हैं। कलाई शुरू होने पर पहली लाइन को पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट काफी अहमियत देते हैं। कहते हैं अगर इस लाइन में कोई वक्फा ना हो तो ये अच्छी सेहत की निशानी है। अगर पहली लाइन कमजोर है तो ये निशानी है मर्दों में प्रोस्टेट और औरतों में इनफर्टिलिटी की बीमारियों की। दूसरी लाइन को आपकी दौलत और आरामदेह जिंदगी के तौर पर लिया जाता है। जितनी गहरी और लंबी लाइन होगी आपको उतनी दौलतमंद आरामदेह जिंदगी मिलेगी। तीसरी लाइन को कामयाबी की लाइन कहते हैं, जिसके गहरे और लंबे होने का मतलब है कि आप एक कामयाब इंसान हैं। हर मैदान में जीत आपका मुकद्दर बन सकती है। चौथी लाइन बहुत ही कम लोगों की कलाई पर देखने में मिलेगी, क्योंकि ये सब लोगों की कलाई पर नहीं होती। इस लाइन का मतलब है आप एक लंबी जिंदगी गुजारेंगे और आपकी कसीर औलाद होगी। दूसरी जानिब हाथों की लकीरें हमारे जज्बात और ख्यालात के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। हर हाथ मुख्तलिफ होता है और हर हाथ में लकीरें भी दूसरे लोगों के हाथों से मुख्तलिफ होती हैं। फैक्ट नंबर 5, एक रिवायत के मुताबिक लफ्ज़ कश्मीर काश और मीर का मुरक्कब है। कहते हैं कि काश हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शाही दरबार में जिन्नात का सरदार था, जबकि मीर परियों की सरदार थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेड़ा हवा में उड़ता हुआ हित्ता कश्मीर से गुजरा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पानी के एक वसी जखीरे में मौजूद पहाड़ की खुश्क चोटी पर उस बेड़े को उतरने का हुक्म दिया।
चुनाचे ये बेड़ा उतरा तो आपने देखा कि आसपास पानी ठहरा हुआ है। ये खूबसूरत मंजर देखते ही वो आशश कर उठे। उन्होंने मुसाहिबों से मशवरा किया, अगर इस झील के पानी को खारिज कर दिया जाए तो उसकी तह से खूबसूरत जरखेज वादी नमूदार होगी जिसमें इंसानी आबादी मुमकिन होगी। चुनाचे सवाल पैदा हुआ कि इस झील से पानी कैसे खारिज किया जाए। जिन्हों का सरदार काश, जो उस मीटिंग में मौजूद था, उसने पेशकश की कि वो ये फरीजा सर अंजाम दे सकता है, लेकिन उसने ये फरमाइश की अगर वो ये खिदमत सर अंजाम दे तो शाही दरबार में मौजूद मीर परी उसके अक़द में दे दी जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी ये फरमाइश पूरी करने का वादा किया और उसे हुक्म दिया कि वो इस झील को खाली करे। चुनाचे उस जिन ने अपने तुलिस्माती अमल से 12 का पहाड़ काट दिया जिससे झील का पानी खारिज हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना वादा पूरा करते हुए मीर परी उसके अक़द में दे दी। यूं काश और मीर की निस्बत से इस खित्ते का नाम काश्मीर रखा गया, जो सोती तगय्युर से कश्मीर बन गया। जब सैयद अली हमदानी कश्मीर तशरीफ लाए तो उन्होंने शायद इसी तनाजर में कश्मीर को बाग़ सलमान का नाम दिया। उससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है खित्ता कश्मीर तारीखी, तहजीबी और सकाफती एतबार से कितनी अजमत और वुसअत अपने दामन में समेटे हुए है। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।